हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं फाउंडर ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस एके जैन आप सभी का जेटीसी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का इवेंट जैन ट्यूशन क्लासेस के लिए बहुत अच्छा दिन है। वैसे हम इसका ऑफलाइन में इनॉग्रेशन कर चुके हैं क्योंकि सभी को पता है, थंबनेल सभी ने देख लिया है कि सफर व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का। तो इसमें पूरी चर्चा करने के लिए मैं फाउंडर एके जैन आप सभी के सामने उपस्थित हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया है। आसान है कहना कि सफर डिजिटल बोर्ड से लेके व्हाइट बोर्ड से लेके डिजिटल बोर्ड तक का, बट इसके लिए हम सबने, मेरे सभी सम्मानित माता पिताजी ने, मेरे सभी प्यारे बच्चों ने जो जैन ट्यूशन क्लासेस के ऊपर ट्रस्ट रखा है, उसके लिए इसलिए टैगलाइन दी गई है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, संघर्ष, सफलता और संस्कार के 4.5 साल बहुत जल्दी जैन ट्यूशन क्लासेस अपने 5 साल पूरे करने के लिए जा रहा है। और इस 5 साल में हम लोगों ने बहुत अच्छे हिस्ट्री क्रिएट किए हैं। और इस बार भी जैन ट्यूशन क्लासेस के बच्चों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे आईएससी हो, या अनदर यूपी बोर्ड हो, या अनदर जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम है, सब में सभी बच्चों ने अपने सबसे परचम लहराया। जैन ट्यूशन क्लासेस के बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कूल भी टॉप किया। ये तभी संभव हो पाया है। ये जो आज आप टैगलाइन देख रहे हैं या जो मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, तो ये तभी संभव हो पाया है कि जिसमें बहुत एक ईमानदारी, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, संघर्ष, सफलता और संस्कार, ये सभी चीजें हम बच्चों को अपने दे रहे हैं। इसको बोला जाता है जैसे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वो जैन ट्यूशन क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से बच्चों में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो इस सफर पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सभी मेरा सम्मानित माता पिताजी को मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि ये जो आज यहाँ तक जैन ट्यूशन क्लासेस पढ़ा है, इसमें सबसे पहले मेरे आराध्य, जो कि मेरे भगवान पार्श्वनाथ हैं, उसके बाद माँ सरस्वती जी, उनकी पूरी कृपा जैन ट्यूशन क्लासेस के ऊपर बनी हुई है। उसके बाद फिर मेरे खुद के माता पिताजी की मेरी कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। फिर आप सभी सम्मानित माता जी की कृपा, और मेरे प्यारे बच्चों का तो कुछ कहना ही नहीं है। सभी मेरे प्यारे बच्चे जैन ट्यूशन क्लासेस के फाउंडेशन के साथ मिलके इतनी मेहनत करते हैं और तभी इतने अच्छे रंग बिरंगे रिजल्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आसान है कहना, बट इतना आसान नहीं है। जो जैन ट्यूशन क्लासेस के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, मेरी जर्नी, मेरे पूरे मैनेजमेंट की जर्नी, चाहे वो मेरे को फाउंडर एनके जैन सर हो, चाहे वो हेड ऑफ मैनेजमेंट डीके जैन सर हो, ये मेरे जितने भी समस्त स्टाफ ऑफ जैन ट्यूशन क्लासेस में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे 30 जून का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अपकमिंग जो 30 जून आ रही है, क्योंकि जैन ट्यूशन क्लासेस की जो दूसरी ब्रांच है उसको सकुशल 1 साल पूरे चलते हुए हो जाएंगे। और आज मैं वहां दोपहर विजिट करने गया था, तो मैंने देखा इतनी गर्मी है, लेकिन वहां गांव में एसी भी नहीं है क्योंकि लाइट वगैरह का इशू होता है। लेकिन इतनी बच्चे मेहनत से पढ़ रहे थे, और मैम भी बहुत दूर से बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। हमारे हेड ऑफ मैनेजमेंट डेली वहां जाते हैं, मैं तो नहीं जा पाता हूँ, बट बहुत बढ़िया। तो उसका भी फाउंडेशन में बहुत करीब आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को सम्मानित करा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ फीस भी नहीं आती है इतनी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने दृढ़ निश्चय करा है कि जब तक हमारे अंदर क्षमता है और आप सभी सम्मानित माता पिताजी का आशीर्वाद है, हम बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। पीछे हम लोगों ने भी 2 साइकिल्स का भी वहां डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो इवेंट चलते रहते हैं, बट ये आज का इवेंट, इसमें पूरी जर्नी पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इसमें हमको समझना है सफर व्हाइट बोर्ड से। आज जो है मेरे सभी सम्मानित माता पिताजी के आशीर्वाद से मेरे सभी प्यारे बच्चों के साथ से ये डिजिटल बोर्ड लगा है। तो ये कहना बहुत आसान है, बट इसके लिए कितनी मेहनत करी है, दिन रात कड़कन लगा दिया है, तन मन लगा दिया है। धन नहीं था, लेकिन तन मन अपना पूरा लगा दिया है। उसके बाद कहीं जाके ये पोजीशन से हम लोग पहुंच पाए हैं, और शुक्रिया अदा करूंगा मैं सभी का। और सभी एक बार दोबारा से माता पिताजी को सादर प्रणाम। तो आइए इस इवेंट की चर्चा करते हैं कि ये सफर व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का कैसा रहा, इसमें किस किस का साथ, कैसा कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, तरह तरह की चीजें कैसे बदली हमारे मैनेजमेंट ने बच्चों के लिए, ताकि एक अच्छा माहौल क्रिएट हो सके। और आज के टाइम में मुरादाबाद मध्य बिहार में मैं समझता हूँ बहुत अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा माहौल मेन चीज होती है। मेन एनवायरनमेंट क्या होता है, जो बच्चे आते हैं तो नीचे गार्ड साहब भी हमने बच्चों के लिए लग रखे हैं, अटेंडेंस वगैरह सब फिल होती है, पीटीएम्स एवरी 2 मंथ्स में हम लोग करते हैं। ये सब चर्चा इसमें होने वाली है। चलिए अपने इवेंट को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी, चलाने की इतनी है नहीं, लेकिन मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे। तो चलिए आज का इवेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कड़ी मेहनत कैसे करी, दृढ़ निश्चय कैसे रहा, चट्टान की तरह डटे रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। संघर्ष, सफलता और संस्कार के 4.5 वर्ष बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पूरे करने जा रहे हैं। और जैन ट्यूशन क्लासेस की अमरोहा ब्रांच की पूरे हम 1 साल बहुत सकुशल कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। आगे भी हम इस ब्रांच को चलाते रहेंगे, आप सभी का साथ रहेगा। तो चलिए इस जर्नी को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये वैसे अभी मैं पूरा परिचय कराता हूँ सबसे पहले। तो ये है, और ये सभी जानते हैं वैसे, और मैं दिखाता हूं।
ये हमारा जेन ट्यूशन क्लासेस का लोगो है। इसमें बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, तो पूरा बढ़िया फर्स्ट क्लास डिग्री लेके जाएगा सिंस 2021। अब इस पे चर्चा करेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गर में, अंधकार से प्रकाश की ओर। और मेन स्लोगन हमारे फाउंडेशन का योर सक्सेस अवर स्ट्रेंथ। अगर आप सक्सेस होते हैं, सक्सेस भी कई तरह की होती है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। ये नहीं सिर्फ मार्क्स लाना ही सक्सेस है, उस पर भी हम लोग प्यारे बच्चों बेटा चर्चा करेंगे। तो ये योर सक्सेस अवर स्ट्रेंथ, ये बहुत अच्छी तरीके से लोगो बनाया गया है। ये मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। बनाया डिजाइनर ने है, बच्चे हमारे मैनेजमेंट ने इसमें पूरा अपना सब कुछ लगा के इस लोगों को तैयार किया है, ताकि बच्चे आए, देखें, पेरेंट्स देखें कि क्या इस लोगों के अंदर विराजमान है। तो बहुत बढ़िया। आपको फर्स्ट फोटो भी आज लोग हम दिखाएंगे कि हमारा जब इनॉग्रेशन डे था तो उसका फर्स्ट फोटो कैसा था, उसकी भी यादें ताजा होंगी। वैसे तो बहुत सारे इनॉग्रेशन 4 साल में, 4.5 साल में बहुत प्रोग्राम किए हैं, बट वो सारे पॉसिबल नहीं है फोटोज दिखाने। आप आएंगे तो आपको जेन ट्यूशन क्लासेस में बहुत बढ़िया भव्य और दिव्य बच्चों के फोटो मिलेंगे विद मार्क्स के साथ, और उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा आपको अपनी जर्नी समझाने के लिए कि हम लोगों ने अपनी जर्नी को कैसे देखा है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। ये हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया है, ये देखिएगा बिल्कुल। और ये यहाँ से मैं कुछ येलो कलर का ले लेता हूँ, इसमें कलर सेलेक्टेड होते हैं ये। तो यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो कैसे जेन ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हुआ, इसके पीछे क्या रहा, उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मेरी कोई इतनी हायर एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ अपने सम्मानित माता पिता जी के आशीर्वाद से और आप सभी के साथ से, बस मैंने दृढ़ निश्चय से, ईमानदारी से मेहनत करी है, तब आज हम यहाँ तक खड़े हुए हैं। तो इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2021 ये डेट हमारे फाउंडेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन 1 जनवरी 2021 को जेन ट्यूशन क्लासेस की स्थापना हुई थी। यानी कि जो जेन ट्यूशन क्लासेस की स्थापना थी, अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी और 2021, यानी कि 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बहुत जल्दी 5वां साल भी आप सभी के आशीर्वाद से पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत कोई साधारण दिन नहीं था। इससे पहले हम लोग अपने आराध्य को यहाँ मानते हैं और दर्शन करने के लिए गए थे। और 1 जनवरी 2021 को जब हमने कोचिंग खोली तो बिना निवेदन किया था अपने आराध्य से कि भगवान के बस एक बच्चा जेन ट्यूशन क्लासेस में अवश्य भेजे उस दिन, और अगर वो बच्चा मेरे को कोई भी है मिलेगा तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उस पर मेहनत करेंगे और आगे फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसमें जो 4.5 साल रहे हैं, इसमें बहुत संघर्ष और दृढ़ निश्चय और संघर्ष, सफलता, कड़ी मेहनत, ये सब रही है, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया है जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, और आप सभी का आशीर्वाद है। तो ये स्थापना दिवस हमारा जो है वो 1 जनवरी 2021 को है। 4.5 वर्ष से कुशल हो चुके हैं। और 1 जनवरी 2021 को जेन ट्यूशन क्लासेस में एक बच्चे का एडमिशन होता है, और बच्चा बहुत 8th क्लास में बच्चा था डीपीएस का। मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, और ये हमारे साथ एक बहुत बढ़िया ये भी है कि जो मेरे को फर्स्ट बच्चा मिला, ऐसे वो डायरेक्टर का बच्चा था, वो भी एक स्कूल चलाते हैं, उनको डायरेक्टर का बच्चा था। तो शायद उन्होंने कुछ अच्छा ही जज किया होगा कि यार फर्स्ट डे है कि इतनी मेहनत से इन लोगों ने बोला है, तो शायद बच्चों के लिए मेहनत करेंगे। और वो हम लोगों ने, आज उनका मैसेज आया, मेरे को बहुत अच्छा खुशी हुई। उन्होंने कहा नहीं अक्षय, ये सब आपकी मेहनत है। उनके पेरेंट्स, मम्मी जी का मैसेज मेरे पास आया था, तो उन्होंने आज स्टेटस देखा था कि तो उन्होंने शुभकामनाएं हमारे मैनेजमेंट को दी। लेकिन मैंने उनसे बोला कि नहीं, ये सब पॉसिबल आपके आशीर्वाद से हो पाया। फिर उन्होंने बोला नहीं, ये सब आपके मैनेजमेंट की और आपकी कड़ी मेहनत का ही फल है। तो बहुत अच्छा लगता है। और जो पुराने बच्चे, पुराने पेरेंट्स मिलने आते हैं, और तो बहुत अच्छी खुशी होती है, बताना शायद इन शब्दों में मुमकिन नहीं, सब फीलिंग्स आप लोग समझते हैं। तो एक बच्चा मेरे को मिला, उसका नाम मेरे प्यारे बच्चे का शाश्वत शर्मा था। वो बच्चा मेरे क्लास 8 डीपीएस, उस टाइम डीपीएस हुआ करता था, अब वो केपीएस हो गया है, वहां से बच्चा मिला। मेन प्रॉब्लम उसकी मैथ्स में थी, लेकिन वो हम लोगों ने बहुत मेहनत की और उस बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो भी किया। पेरेंट्स को काफी खुशी भी हुई। फिर 9th में बच्चे ने कंटिन्यू किया, 10th में भी। और फिर जो है ये जो हमारा कोचिंग थोड़ा सा इतना भी बहुत अच्छा एक संघर्ष इसलिए भी है क्योंकि हमारा पूरा जो कोचिंग है वो लगभग कोविड-19 में मैंने डेवलप किया है अपने मैनेजमेंट के साथ मिलकर। मैं अकेला ही था जिस दिन कोचिंग खुली थी, और मेरे डियर ब्रदर को फाउंडर एनके जैन सर और बीके जैन सर, और हम लोग 3 लोग थे जिस दिन उन्होंने फाउंडेशन ओपन किया था। और इसलिए कोविड-19 में आप जानते हैं कितना सेकेंड वेव की मैं बात कर रहा हूँ, शायद इसी टाइम पे मई जून में उस टाइम पे चला था।
तो ये था। तो 1 जनवरी 2021 को कोचिंग होने के बाद काफी परेशानियां कलेक्ट हुई, कोविड-19 भी आया, लेकिन सेकंड वेव में भी बच्चों ने जैन ट्यूशन क्लासेस के ऊपर भरोसा बरकरार बनाए रखा, फिर हम आगे की तरफ चले। तो स्थापना दिवस 1 जनवरी 2021 को था। शाश्वत शर्मा मेरे बच्चे का नाम था। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उसे पढ़ाया। अब वो बच्चा 12th में है इस बार और आगे जाए सी फाउंडेशन की वो बच्चा तैयारी करेगा। तो मेरी शुभकामनाएं उनके और पूरे परिवार के साथ है कि बच्चा आने वाले समय में अपने परिवार का, अपने स्कूल्स का और साथ साथ जैन ट्यूशन क्लासेस का भी नाम रोशन करेगा। तो ये सब था। उसके बाद फिर होम ट्यूशंस की जर्नी चलती थी। होम ट्यूशंस की जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। वो थोड़ा सा फिर लगा अपने सेटअप को टाइम देना चाहिए, तो धीरे धीरे मैंने अपना टाइम जैन ट्यूशन क्लासेस के अपने सेटअप को देना स्टार्ट किया और इस हिसाब से ये जर्नी ऐसे चली है। बट इसमें जो 4.5 साल ये रहे हैं, आप यकीन मानिएगा, इसमें बहुत बड़ा संघर्ष, यानी कि पूरा तन जो भी होता है आपका और पूरा मन और दैट इज जो बोलते हैं कण कण लगाना, यानी कि कण कण लगा दिया है जी। और यहाँ तक कि अपना कैरियर तक डोनेट कर दिया है। अभी मेरे को ये ज्यादा नहीं है, 29 का मैं हूँ, मेरे ब्रदर 25 के हैं, बट हम लोगों ने अपना कण कण लगा दिया, अपना कैरियर लगा दिया। हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, अभी हमारा प्रिपरेशन चलता है, ऐसे नहीं है। और हम बच्चों को भी आगे मोटिवेट करते हैं। बहुत से मेरे बच्चे अभी क्लास 8 में, क्लास 9 में हम लोगों के स्ट्रगल को देख के बोलते नहीं सर डायरेक्ट कि सर यूपीएससी करना है। बड़े मैंने कि भाई ठीक है, सब लोग साथ मिलकर यूपीएससी निकालेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिछले साल शायद, और कल का दिन, अरे कल का दिन तो और भी इंटरेस्टिंग है। पिछले साल 12 जून को, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, दृष्टि के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी, उनसे मेरी भेंट हुई थी। जैन दर्शन का उन्होंने सेमिनार लगाया था मुखर्जी नगर में, मेरे को वहां से इन्विटेशन आया था, तो मैं वहां पे गया और डॉक्टर सर से मैं मिला, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी से। और वहां से मेरे जीवन में बहुत कुछ चेंजेस आया, क्योंकि मैंने उनकी रूपरेखा देखी, जो मैंने 2.5 घंटे सेमिनार लिया, उनको देखा, उनका सोच को देखा, तो मैंने उसको अंदर अपने अंदर चेंज किया। और 12 जून को मैं डॉक्टर सर से मिला और 30 जून को मैंने अपनी सेकंड ब्रांच ओपन की। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, पढ़ाने के लिए एक अच्छा सेटअप, अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों के लिए होना चाहिए। और फिर आप सभी सम्मानित माता पिताजी के आशीर्वाद से हम लोगों ने 5 जनवरी 2025 को अपना बुद्धि विहार मुरादाबाद में एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा सेटअप बनाने की कोशिश की और उसमें हर तरीके से हम लोगों ने अपना कंक्लूजन लगाया। तो ये सब चर्चाएं हैं डॉक्टर सर से। तो कल का दिन बहुत अच्छा इवेंटफुल रहने वाला है। 12 जून 2024 डॉक्टर विकास जी से मेरी मुलाकात हुई। अपने आप में एक यूनिक पर्सन है, कोई बताने की मेरे को आवश्यकता भी नहीं है। और यूपीएससी की बात बच्चे करते हैं, मैं तो खुद बोलता हूँ आईआईटी तो चल ही रहा है, अभी यूपीएससी निकालो, एनडीए निकालो, मैं साथ खड़ा हूं, एसएससी निकालो, आगे चर्चा करेंगे, उस पर काफी लंबा होगा, बट हम अपनी जर्नी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जनवरी 2021 से बढ़ा, ये फिर ट्रेवल करता रहा, धीरे धीरे बहुत झटके आए, क्योंकि रेंट की जगह थी, जगह बहुत बार चेंज हुई। पहले साल में ही लगा लगभग 1 जनवरी 2021 से और 1 जनवरी लगभग 2022 तक हम लोगों ने लगभग 3 टाइम्स अपनी जगह को चेंज किया। आसान नहीं होता है एक ही साल में 3 बार जगह बदलना, लेकिन कोई नहीं, आप सभी का आशीर्वाद था, सभी सम्मानित माता पिताजी का मेरे ऊपर, तो मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से करा और मैं फिर आगे बढ़ता रहा। फिर हमने यही देखा, फिर हम लोगों को एक थोड़ा सा अच्छा लोकेशन भी पॉइंट मिला, फिर हम लोगों ने वहां बहुत मेहनत की और आज हम लोग फिर यहाँ मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आप लोगों को सिर्फ आपके पेरेंट्स ने पढ़ने का काम दे रखा है, आपको खाना बनाना नहीं होता है, झाड़ू पोछा करना नहीं होता है, तो भाई सिर्फ पढ़ना है। यहाँ सब कुछ काम करते हैं, बैचलर लाइफ है, तो ये सब चीजें हमारे जीवन में गुजरी हैं। बट ये 4.5 साल जो रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा संघर्ष के रहे हैं, बट इतना मेहनत, प्रीवियस जो संघर्ष को देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है, इतनी इमोशनलिटी कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हम खुद भी इमोशनल हो जाते हैं कि यार हमने कैसे कैसे संघर्ष से अपने इस फाउंडेशन को तैयार किया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, पूरा तन पूरा मन, धन नहीं था लेकिन कण कण लगा दिया गया है इसको बनाने में। और आगे इसका ही रिजल्ट मैं चाह रहा था, इसकी जो प्रेडिक्शन है मेरी वो सब सही जा रही है भविष्य में मेरी, और आगे हम देखेंगे और बच्चे मेरे इतिहास रचेंगे। इस बार स्कूल टॉपर की प्रेडिक्शन थी, पूरा सेंट मेरी जिया ने टॉप किया, और भी प्रोडक्शंस थी, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे बच्चों का रहा। और आगे भी हम लोग बच्चों को धीरे धीरे फाउंडेशंस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि और बहुत कुछ देने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छा इसमें रहा है। तो यहाँ तक जो अब बात करते हैं सफर व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का, तो बहुत छोटा सा बोर्ड, शायद 2x3 का एक बोर्ड होता है, बहुत छोटा साइज होता है उसका, उससे मैंने बहुत पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरी बुआ जी के द्वारा वो डोनेट था।
तो मैंने उससे पढ़ाना अपना स्टार्ट किया। धीरे 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 उसमें, और पहले तो मैं अपने विलेज में पढ़ाता था, तो इस टाइप से उसमें एक कटिंग लाइन थी, कभी कभी मारकर इसके अंदर भी चला जाता था। तो वो सब चीज़ें समय के साथ चलती हैं। लेकिन आज हम लोग 10x6 और 15x10 के वाइट बोर्ड्स पे भी अपने बच्चों को सर्कुलेट करा रहे हैं। और फिर धीरे 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 लगा कि नहीं, अब समय के साथ चीज़ों को थोड़ा सा बदलना है, तो ये फिर हम लोगों ने यहाँ से लगाने की कोशिश की और आज सभी के सामने है। तो ये बहुत काफ़ी इमोशनल भरा आज का डे भी है। वैसे मैंने इसका प्रीवियस सैटरडे गया था, उसको इनॉग्रेट किया था अपने सभी बच्चों के साथ मिलके, अपने फोटोज वगैरह भी देखे होंगे। तो बार बार मैं यही बोलूँगा, आसान है ये कहना कि डिजिटल बोर्ड लग गया है, या आसान है कि स्कूल टॉपर बन गए हैं, आसान है कि उसने यूपीएससी टॉप कर दिया है, आसान है कि उसने आईआईटी टॉप कर दिया है, आसान, लेकिन भाई उसके पीछे कितना संघर्ष है, कितनी कड़ी मेहनत होती है, कितना दृढ़ निश्चय होता है, चट्टान की तरह बिल्कुल डटे रहना पड़ता है, तब जाके ये चीजें हमारे पक्ष में आती हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में किसी को कोई कुछ बनाया जाए। तो सभी से निवेदन है, और बढ़िया तरीके से सभी सम्मानित माता पिताओं जी का बहुत अच्छी तरीके से मेरे ऊपर, मेरे फाउंडेशन के ऊपर, मेरे आराध्य का माँ सरस्वती जी की पूरी कृपा है, ताकि इसी परीक्षा से हम लोग अपने बच्चों के लिए तैयारी कर पाते हैं। और 30 जून भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक साल जैन ट्यूशन क्लासेस की सेकंड ब्रांच को होने वाले हैं। वहाँ बच्चे बहुत निःशुल्क भी पढ़ते हैं, क्योंकि फीस का काफ़ी इशू होता है। मेरे पैतृक निवास में मैंने अपनी जुड़ी जगह पड़ती है, वहाँ पे मैंने अपने पैतृक निवास में वो ब्रांच बनाई हुई है। लेकिन ये तभी चल रही है जब आप सभी सम्मानित माता पिताओं का, सभी प्यारे बच्चों का मेरे यहाँ पे साथ बना रहता है। तो ये आज, और इसमें काफी बीच में इवेंटफुल डे आए हैं। हम लोग अपना हर साल एक फाउंडेशन डे भी करते हैं। उसमें हम बच्चों को, जो बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, अनाथ जूनियर वाले बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सम्मानित भी करते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे 100 के क्लास में भी हैं। हमारी अच्छी का एक बच्ची है, क्लास 9th में आ गई है, क्लास 6 से नमन सर ने उसको पढ़ाया था, तो 100 आउट ऑफ 100 इस बार तो उसके शायद 3 से 4 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 है। मतलब मैथ्स में रेगुलर 3 साल से कंसिस्टेंसी है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला रही है। और भी बहुत बच्चे हैं, शायद संस्कृति हैं, और क्या बोलते हैं, एक बच्चा और भी है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मेरे मार्क्स ला रहे हैं। तो मार्क्स लाने का मतलब नहीं, हम बात करते हैं कि सक्सेस कैसे कैसे होती है। तो सक्सेस जो हमारी रही है, जैसे हम लोग बच्चों को जो शिक्षा देख पा रहे हैं, सिर्फ मार्क्स से नहीं है, मतलब उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो हम डेवलप करा पा रहे हैं। दैट इज, अगर मैं बोलूं तो समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में सब चीज आती है। समावेशी शिक्षा में वो चीजें आती हैं, अगर आपके उसमें कोई फिजिकली हैंडीकैप भी बच्चा कोई आया है, तो आप उसको भी उन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाएं। और मैं पढ़ाता हूँ और बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, और सभी बच्चे सपोर्टिव बन के पढ़ते हैं, जिस हिसाब से फिर एक अच्छा रिजल्ट का परचम फहराता है। और हम अपने स्कूल्स का, सभी सम्मानित माता पिताजी का, और अपने जितने भी फाउंडेशन जैन ट्यूशन क्लासेस का, तो जैन ट्यूशन क्लासेस के बच्चे नाम रोशन करेंगे, और जितने भी पूरे भारतवर्ष में फाउंडेशन हैं उनका फिर तब जाके कहीं ना नाम रोशन होता है। तो सभी जानते हैं ये जर्नी कैसी है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि समावेशी शिक्षा पे काम करें बच्चों के लिए। तो समावेशी शिक्षा, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हर एक एंगल से बच्चों को ट्रीट करने का तरीका होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक एंगल से ट्रीट करें, और इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे। हम लोग फिर एवरी 2 मंथ्स में पीटीएम भी करेंगे, बहुत जल्दी मेरा पीटीएम पे, दैट इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें मैं इवेंट लेके आने वाला हूँ कि पीटीएम क्यों जरूरी है, पीटीएम में आए तो कैसे आए, क्या क्या लेके आना जरूरी होता है, कौन कौन साथ में आना जरूरी होता है, इस पे सब चर्चा करेंगे। पीटीएम के ऊपर मेरा एक वीडियो आएगा, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पीटीएम भी एवरी 2 मंथ्स में करते हैं, ताकि हम बच्चों को और पेरेंट्स से हमारा कोरिलेशन बना रहे, ताकि इंटरेक्टिव हम लोग रहें कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पीटीएम के हिसाब से। तो बहुत अच्छा ये अभी तक का सफर रहा है, 4.5 साल का अगर मैं बात करूं, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग एक चट्टान की तरह बिल्कुल खड़े रहे हैं, और एक निश्चय के साथ, संघर्ष के साथ, कठिन परिश्रम के साथ, सफलता और संस्कार के 4.5 वर्ष बहुत अच्छी तरीके से पूरे होने के लिए जा रहे हैं। जैन ट्यूशन क्लासेस की सेकंड ब्रांच ड्यूटी अमरोहा के लगभग पूरा 1 साल 30 जून को कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। कल का दिन 12 जून 1 साल हो जाएगा। डॉक्टर साहब से मिला हुआ वो भी इवेंटफुल था, और इस बीच में मैं जितने सभी सम्मानित माता पिताओं जी से मेरी 4 साल में पीटीएम हुई है। सबसे पहले मैंने पीटीएम स्टार्ट किया था, तो एक मेरी अटेंडेंस आई थी पीटीएम की, मेरे को लगा पता नहीं क्या है, क्यों पीटीएम में बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन पता लगा कि बुद्धि विहार में कोई पीटीएम करता ही नहीं है।
तो यहाँ से हम लोगों ने जर्नी अपनी स्टार्ट करी और फिर आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाया। आज का दिन लगभग 70 से 80% अटेंडेंस हम लोगों की पीटीएम में रहती है और हम इसको बहुत जल्दी 90 प्लस क्रॉस लेके जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सभी सम्मानित माता पिता इस चीज को समझेंगे और 100% अटेंडेंस रहेगी, क्योंकि हम 2 महीने में होती है एक बार पीटीएम, हम 2 महीने में बच्चों के लिए सिर्फ 10 मिनट पर्सनली निकाल सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो निकालने भी है हम लोगों को, क्योंकि हम पूरे साल मेहनत करते हैं। तो सभी सम्मानित माता पिता से निवेदन है कि पीटीएम जरूर अटेंड करें। इस पे मैं इवेंट लेके आने वाला हूँ बहुत शानदार, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सब अभी तक का है, इस बारे को चेक कर लेते हैं। तो स्थापना दिवस 1 जनवरी 2021 को, यानी कि और शाश्वत शर्मा मेरा बच्चा था 8th क्लास में डीबीएस में, मैंने उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया, बच्चे ने भी नाम रोशन किया। कोविड-19 का दौर था जिसमें जेन ट्यूशन क्लासेस डेवलप हुआ है, तो ये चीजें आसान नहीं थी कि कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों को बनाना, क्योंकि 4.5 साल में शायद हम जून में ही साइलेंट से 1 डेज का ऑफ पढ़ते हैं। अदरवाइज जब कोचिंग स्टार्ट हुआ था तो कोविड-19 की जब सेकंड वेव आई थी उसमें मैंने कोचिंग ऑफ किया था, क्योंकि मेरे लिए बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी थी। अपने आप को वो नहीं था, बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी थी, तो इसलिए हम लोगों ने ऑफ किया था। तो ये आगे चलते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया आपको तन मन और सब कुछ लगा दिया है कि गड़बड़, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। बच्चे बोलते हैं कि यूपीएससी निकालना, ठीक है, मैं मेरा मैनेजमेंट आप लोगों के साथ खड़ा है, आप लोग यूपीएससी निकालें। इसके बाद नंबर 3 पे आपका फिर ये बताया गया था लगभग 1 जनवरी से, और इसमें लगभग उन्होंने 3 बार अपनी जगह को चेंज किया, तो आसान नहीं होता है 1 साल के अंदर एडजस्टमेंट करना। और फिर व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया था जिसमें बीच में एक वो था, और कोई बात नहीं, अभी भी वो मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा स्टडी बच्चों को व्हाइट बोर्ड से ही कराऊंगा, मोस्टली मैथ्स, और जहां भी मैथ्स में टॉपिक की डायग्रामेटिकली जरूरत होगी 3D में या जितना भी साइंस है वो हम लोग बच्चों को अपने डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर समावेशी शिक्षा पे जेन ट्यूशन क्लासेस काम कर रहा है, और आगे इसके बाद फिर 7th नंबर पे हम लोग आगे बढ़े हैं। देन हाँ, पीटीएम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और फिर ये 8th है, और आगे फिर मैं सभी, मेरा विनम्र निवेदन है, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। जेन ट्यूशन क्लासेस जो पढ़ाई करवाता है वो फेज वाइज पढ़ाई करवाता है, तो सभी बच्चों का फेज 1 लगभग फिनिश होने वाला है, क्योंकि फेज 1 अप्रैल 2025 से 30 जून लगभग 2025 तक चलने वाला है। और ये सब जो फेज 1 है, फेज 1 में हम लोगों ने पढ़ाई किया है, तो फेज 1 समाप्त होने वाला है। इसमें जेन ट्यूशन क्लासेस के बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट दिए हैं, अपनी जर्नी को परखा है अभी तक, और अब इस पर चर्चा करेंगे। 16 जून को आपका कोचिंग री ओपन हो रहा है, तो सभी अपने प्यारे बच्चे तैयारी करके आए, और जेन ट्यूशन क्लासेस के बारे में अपने सभी फ्रेंड्स को और सभी माता पिताओं से विनम्र निवेदन है कि अच्छी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आप भी बच्चों को रिकमेंडेशंस करें। वैसे आपके आशीर्वाद से ट्यूशन क्लास बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से संघर्ष, और आगे भी हम करते रहेंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल आगे और भी मेहनत करनी है, क्योंकि बच्चे देख पा रहे हैं, अभी से बच्चे यूपीएससी की बातें करते हैं, अभी से और अनादर चीजें करते हैं, तो दिख रहा है कि भविष्य है, तो और अच्छी मेहनत करी जाएगी। जम के कैरियर अपना लगा दिया है, आगे भी लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोगों को एक संघर्ष के साथ चलना है, चट्टान की तरह आपको अपना एम क्लियर करना है, आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, बस मेरा आपसे यही निवेदन है। तो काफी अच्छा शायद आपको इवेंट लगा होगा। एक बार दोबारा सभी को, मेरे सभी सम्मानित माता पिता जी को मेरा सादर प्रणाम, पूरे मेरे जेन ट्यूशन क्लासेस के मैनेजमेंट की तरफ से। आगे धीरे धीरे आपको बच्चों के पॉडकास्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। तो फाइनल मैं यही कहूंगा कि जो डिजिटल बोर्ड तक का सफर था ये आसान नहीं रहा है, इसके लिए हमने और हम सब ने बहुत मेहनत की है, तो हम लोग आगे भी इस मेहनत को करते रहेंगे। मेरा आपसे पूरा विनम्र निवेदन है, और ये मैं सेव फाइल कर देता हूँ, और फिर ये सेंड आगे फिर हम इवेंट का लोगों को बना लेते हैं, जो हमारा इवेंट चलेगा उससे। ठीक है, तो ये इवेंट है, ये काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, काफी मैं इमोशनल भी हूँ, बट फीलिंग्स हैं, वो दिख रहा होगा। और ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, हमारे मैन फाउंडेशंस के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, देखा भी है मैंने कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, संघर्ष, सफलता और संस्कार के 4.5 साल, तब जाके सफर व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक का हम लोगों ने हासिल किया है। इसमें सभी मेरे प्यारे बच्चों का, सभी सम्मानित माता पिता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर आगे भी बना रहेगा, अपने पूरे आराध्य का, वीणा माननी माँ सरस्वती माता का।
तो आज का इवेंट के इतना, कल मेरा बहुत अच्छा इवेंट आ रहा है, छुट्टियों में क्या करें उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कल वो वीडियो आपको आ जाएगा आपके सामने, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। न्यू सेशंस दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, सारे न्यू बैच 1 जुलाई से जैन ट्यूशन क्लासेस में दोबारा नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें जैन ट्यूशन क्लासेस में, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर यहाँ का पता है कितना अच्छा हम लोगों ने एटमॉस्फेयर शायद आप लोगों ने बनाने की कोशिश की। बाकी आप सब बहुत बढ़िया तरीके से भली बातें से जैन ट्यूशन क्लासेस के बारे में परिचित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।